है एक इंसान की जिसने 400 से भी ज़्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेरहम समंदर पैसिफिक ओशन में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीनों बाद वो जिंदा वापस भी आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ जो उसको जेल जाना पड़ गया, जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशन में, जिनके नाम है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है कि ज़मीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, यह अकेला ओशन 148 स्क्वायर किलोमीटर को निकल सकता है। इस ओशन पे कुछ आइलैंड है जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे आइलैंड है जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीने तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोश सल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता, और ये बंदा 1 साल से भी ज़्यादा इस बोट पर जिंदा भी रहा, समंदर की बेरहमी का भी मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई इंसान तोड़ भी नहीं पाया। जो सिर्फ अब किस्मत से मजबूर था कि वो इस बदतर मुश्किल में फंस गया। ये बात है 2012 की। होजे 36 साल का एक एक्सपीरियंस मशहरा था जो मेक्सिको के एक गाँव में रहता था। 17 नवंबर 2012 में जोश और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं। रोज़ की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर। इस बोट पर ज़्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बहुत बोट छोटी थी। इस पे एक इंजन और एक ही फ्रिज था और यहाँ कुछ ही मछलियाँ पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं। मेक्सिको के किनारे 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समुद्र में बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी ओर आता नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वो जाल को भी वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। मुसलसल 6 घंटों तक वो किनारों से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। तूफान काफ़ी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी ख़राब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी तरफ आते तूफान को जो इतनी शिद्दत से आ रहा था मानो इनको जिंदा ही निकल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि उनकी बोट किनारों से दूर होने लगी। कुछ ही देर में किनारा भी मंजर से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींच ले गई। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च पार्टी भी भेजी ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे जोश की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे ना कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पे है और किनारा किस तरफ। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 ही दिनों में इनकी बोट किनारों से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से उनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास ना कोई फ्लेयर गन थी, ना कोई ऐसी चीज़ थी आग लगाने के लिए ताकि ये धुएं से किसी को सिग्नल देके बुला सके। दोनों एक दूसरे को देख के मन ही मन में सोच रहे थे। ये खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए उनके पास अब कोई साजो सामान नहीं था क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा ही हाल था कि अचानक एक पंछी उनकी बोट पे आके बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पंछी की तरफ हमला करते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था हो सकता है पंछी फिर आए। कुछ ही देर में एक और पंछी आता है। इस बार दोनों बहुत तरीके से उसको पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वो उस पंछी को पकड़ लेते हैं। और इसी तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पे आने वाले परिंदों से ही गुजारा करते हैं। समंदरों का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू किया जिसको पीकर वो जिंदा रहते। लेकिन जब बारिश ना पड़ती तो वो प्यास बुझाने के लिए मछली और टर्टल्स का खून पीते, लेकिन वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते। दिन गुजरते गए और फिर महीने दोनों जिस मेंटल चोट से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। आखिरकार जोश का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद
उसने सुसाइड कमिट कर लिया और अब बोट पर सिर्फ जोश अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी, जिसको देखकर उसे ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अपने हालात से तंग आकर वो जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक हौज़ पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में मौजूद था जिसे दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती है। मेक्सिको के किनारे को छोड़ के 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो चुका था। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन जोश को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नज़र आता है। पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप उसको नज़र आई थी और ये मंजर देखते ही उसमें ज़िंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई थी। हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जोश को वो ना दिख सके और देखते ही देखते वो शिप जोश की नज़रों से गायब हो गई और वो ये सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों जरा सोचो, 6 महीनों तक आप दुनिया की ऐसी जगह पे अटकते हो जहाँ पे आपको दूसरा इंसान भी नजर नहीं आता। अगर एक लंबे अरसे के बाद अगर आपको कोई दिखे और वो आपको देख नहीं सके और वो गुजर जाए तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद हौज़े अपनी छोटी सी बोट पे 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट ही बचा था। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। फाइनली 439 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिया और आसपास कुछ पंछियाँ भी मंडराते नजर आए। ये मंजर देख के वो समझ गया कि वो आसपास कोई आइलैंड होगा कि फिर उसे दूर एक आइलैंड नज़र आया। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगा। जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा, वो बोट से ही जंप करके आइलैंड की ओर तैरने लगा और फाइनली महीनों गुजारने के बाद वो एक ठोस ज़मीन पर पहुंच गया। दरअसल इस आइलैंड को इबन एटोनी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख कुछ इस तरह से उस बोट को मोड़ दिया कि उसका बोट छोटे से आइलैंड की ओर ले आया। अगर वो गलती से इस आइलैंड पे नहीं पहुंच पाता या फिर थोड़ी सी हवाओं का रुख इधर से उधर हो जाता तो वो इस आइलैंड तक कभी नहीं पहुंच पाता और फिर वो अगर वो जिंदा बच पाता तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को देख पाता। पर जोश की किस्मत अच्छी थी कि वो इबन एटोनी आइलैंड पर पहुंच गया। ये उसके लिए वरदान साबित हुआ, मानो मौत के मुंह से निकल कर एक नई जिंदगी मिल गई। थोड़े बहुत एरियो का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। फिर कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल के आया। करीब 14 महीने तक समुंदर में गुजारने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। ये देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहाँ पर लोकल पुलिस पहुँच गई। पुलिस वालों को बताता है, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला 438 दिनों तक कौन एक छोटे से बोट पर जिंदा रह पाता है और बिना खाए पिए एक लाश को देखते हुए। जो उसने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया, जो उसने मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। उसके बॉस ने भी ये पुष्टि कर दी, हाँ जोश मेरे लिए काम करता था और 1 साल पहले वो समंदर में खो गया था। अब क्योंकि वो किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना किसी वीज़ा के, इसीलिए कुछ कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे वापस मेक्सिको भेज दिया गया। उनके घर वालों ने जोश के नाम पे केस कर दिया, ये कहते हुए कि जोश ने अपने दोस्त को मार के खा लिया होगा। कुछ दिनों के कानूनी दावपेच के बाद जोश को छोड़ दिया गया। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने एक बुक 438 डेज पब्लिक किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी को लिखा था। जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी को बचाते बचाते उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करना चाहेगा। जोश की कहानी हमें इस तरह प्रेरित करती है, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, हर मुश्किलों का समाधान हमेशा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।